लालू जी सामने खड़े होकर के ऐसे शक्तियों को चैलेंज करने का काम किया कि शोषितों वंचितों की आवाज़ को चाहे जितना भी प्रयास करो दबा नहीं पाओगे। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तब ये एजेंसियां सक्रिय हो गई। जनता के बीच में विश्वास खो चुके हैं। ये अपना विश्वास को प्राप्त करने के लिए एजेंसियों का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी साल है तो राजनीतिक दबाव बना के कमजोर करने की तैयारियां चल रही हैं? झारखंड का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। आपको दिल्ली का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि लगता है बिहार में चुनाव इसीलिए एजेंसियां सक्रिय हो गई है। ध्यान भटकाने के लिए आज गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज लालू प्रसाद जी को परेशान किया जा रहा है। 20 साल पुराने अगर इस केस में अगर तेज प्रताप और तेजस्वी से पूछताछ हो रही है तो कितना तक जायज है कि 20 साल पहले के मैटर में इन दोनों को लाया? सबको पता है कि रेल मंत्री नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, विभाग के अधिकारी या पदाधिकारी नियुक्ति पत्र देते हैं। राजनीतिक रूप से जनता के बीच में अपने आप को कमजोर पाते हैं, वो इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से आरजेडी परिवार यानी लालू प्रसाद के परिवार से पूछताछ हो रही है। कल तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और साथ ही मीसा भारती से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद आज लालू यादव को भी यहाँ बुलाया गया है, जो पिछले 1 से 1.5 घंटे से आप दिखा दीजिए कि अंदर यहाँ पे उनसे पूछताछ चल रही है। लगातार उनसे बातें हो रही हैं। मामला है यानी तमाम आरजेडी के नेता प्रवक्ता यहाँ है, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ भी देखेंगे कि एजाज जी हैं, जो प्रवक्ता एजाज जी क्या कुछ कहेंगे। लगातार आरजेडी परिवार लालू परिवार पे ही टारगेट होता है। देखिए, चूंकि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कभी भी लालू जी झुके नहीं। लालू जी सामने खड़े होकर के ऐसे शक्तियों को चैलेंज करने का काम किया और बताने का काम किया कि शोषितों वंचितों की आवाज़ को चाहे जितना भी प्रयास करो दबा नहीं पाओगे। और ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये लोगों को पता है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तब ये एजेंसियां सक्रिय हो गई। 2017 में महागठबंधन की सरकार के कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र को इन लोगों ने जब अमली जामा पहना दिया तो फिर मामले को क्लोज कर दिया। ये मामले पूरी तरह से क्लोज हो गए थे, लेकिन 2022 में पुनः जब महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर मामले को खोल दिया गया। चूंकि ये जो जनता और जनता के बीच में विश्वास खो चुके हैं, ये अपना विश्वास को प्राप्त करने के लिए एजेंसियों का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी साल है तो राजनीतिक दबाव बना के कमजोर करने की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना, वहाँ वहाँ एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। झारखंड का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। आपको दिल्ली का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि लगता है बिहार में चुनाव इसीलिए एजेंसियां सक्रिय हो गई है। और इधर हाल के दिनों में एजेंसियों को इसलिए सक्रिय किया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बिहार में एएसआई की हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। और जिस तरह से आम आवाम त्रस्त हैं, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये प्रयास है। और ध्यान भटकाने के लिए आज गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ लालू प्रसाद जी को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, इनका षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। ये जो चर्चाएं और जो मामला है 20 साल पुराना बताया जाता है, तो 20 साल पुराने अगर इस केस में अगर तेज प्रताप और तेजस्वी से पूछताछ हो रही है तो कितना तक जायज है कि 20 साल पहले के मैटर में इन दोनों को लाया जा रहा है? सबसे पहले तो रेलवे ने ही नहीं माना है कि इस तरह के कोई मामले हुए हैं। जिस एजेंसी को आपने कहीं ना कहीं कहा है कि रेलवे में मामले हुए हैं, तो रेलवे जब मान ही नहीं रहा है और सबको पता है कि रेल मंत्री नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, विभाग के अधिकारी या पदाधिकारी नियुक्ति पत्र देते हैं, तो इसमें रेल मंत्री की कहाँ भूमिका है? ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जो राजनीतिक रूप से जनता के बीच में अपने आप को कमजोर पाते हैं, वो इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और इसी के कारण इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पे इसको राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया जा रहा है। सीधे तौर पे एजाज अहमद का कहना है कि ये जो है सत्ता पक्ष के द्वारा ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना के कमजोर करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 का इस बार चुनावी साल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। तो आपको बता दें कि अभी हम ईटी दफ्तर के बाहर थे, जहाँ पे लालू यादव से पूछताछ चल रही है।